सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है, राइट? बूस्टर सेशन आप इसको कह सकते हैं। यहां पर हम लोग है ना सवाल के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे सही तरीके से करना है उसके ऊपर भी हमारा यहां पर फोकस रहेगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई करना सीख सके। आप ही में से कुछ बच्चों ने ये जो आपको सवाल है वो हमें डाउट के रूप में भेजा था, तो हमने उसको यहां पर आज के सेशन के लिए लिया है। इसमें आपको कुल मिलाकर कम से कम मिनिमम 5 कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होने वाले हैं। सबसे पहला, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, करंट इन अ सर्किट ड्यू टू चेंजिंग चार्ज, रोलिंग ऑफ अ सिलेंडर, फोर्स एंड टॉर्क इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपको स्लोप क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको ना सवाल एक बार दिखा देते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो बेटा आप इसको ना सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार इस सवाल को पॉज करके पढ़ो अच्छे से। कहता है कि भैया आपके पास एक पैरेलल स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर ऑफ साइड ए इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, a dielectric of mass 0.1 kg and a dielectric constant K initially completely fills the space between the parallel plate capacitor. The dielectric is connected to a solid cylinder of mass 0.1 kg through the string. Cylinder is pulled by a tangential force of 1 Newton and acting on the top of a cylinder. आप देख सकते हैं यहां पर आपने एक फोर्स लगाया है tangential डायरेक्शन में। ये आपको एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका मास दोनों आपको आइडेंटिकल है, सवाल में दे रखा है। द सर्फेस बिटवीन द सिलेंडर एंड हॉरिजॉन्टल सर्फेस इज इनफ रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, यानी कि यहां पर आपको स्लिपिंग नहीं होगा, प्योर रोलिंग का कंडीशन आपको अप्लाइड है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, ये जो मेरे को सेपरेशन है ये आपको बेटा डी दे रखा है। द ग्राफ बिटवीन द करंट थ्रू द सेल वर्सेस टाइम टी इज अ स्ट्रेट लाइन टिल डाइलेक्ट्रिक लीव्स द कैपेसिटर। तो जब तक ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कुछ भी पोर्शन आपको कैपेसिटर के अंदर है, तब तक इसमें जो भी आपको करंट फ्लो कर रहा है उसका टाइम के साथ एक ग्राफ है विच इज अ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है आपसे सवाल में पूछ रहा है, और हमको यह भी कहता है कि भैया इसकी जो वैल्यू है उसको बेटा आप 1/9 ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपको कई प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए। सो वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्कशन एंड लर्निंग के हिसाब से। आप इसको खुद से जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमको यहां पर जो चीज आनी चाहिए, आपका जो पैरेलल प्लेट्स है उसके अक्रॉस हमेशा से एक पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का अप्लाइड है। ठीक बात है सर। शुरुआत में क्या था कि ये अगर मेरा पैरेलल प्लेट है, एंड बाय द वे ये आपको स्क्वायर पैरेलल प्लेट्स है, यानी कि अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूं तो अगर ये साइड ए है तो सर ये साइड भी मेरा ए है, तो ये आपको स्क्वायर प्लेट था। हालांकि सामने से देखेंगे तो 2D में हमको इतना ही दिखाई देगा। शुरुआत में पूरा का पूरा ये जो आपका स्पेस है ना, वो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर रहा था, लेकिन अब ये राइट साइड आपको मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि तुम यहां पर फोर्स लगा रहे हो, ये सिलेंडर आपको आगे जाएगा, धागे से ये आपको कनेक्टेड है, सिलेंडर आगे जाएगा तो ये वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आपको आगे जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। ठीक बात है सर। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये आपको, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है, राइट? तो यहां पर आपको है ना इस प्लेट का जो इनर सरफेस है इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे आपको नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड जिस कारण से आपके पास जो यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इन चार्जेस के वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी आपको चार्ज इंड्यूस होता है। तो ये आपको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है ना, तो ये आपका जो पॉजिटिव है इस वाले नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो भैया आपको समझ में आ रहा है कि जब ये आपको राइट साइड जाएगा तो इफेक्टिवली इसके ऊपर एक लेफ्ट साइड फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो भी जानना है। कई बच्चों को इसका रिजल्ट, इसका फॉर्मूला शायद डायरेक्टली याद रहता है, हम तो कह रहे हैं कि एक बार समझ लो, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर फॉर्मूले को याद करने का नीड हो। कैसे हम निकाल सकते हैं कि इस पे भैया कितना फोर्स लगेगा? आप कुछ भी करके ये डिफाइन कर लो, ये पता कर लो कि मान लीजिए, देखिए शुरुआत में समय 0 पे पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक आपको अंदर था,
ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये आपको x यहां पर एयर वाला मीडियम आ गया, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डाइलेक्ट्रिक का। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने देखा कि भैया किसी टाइम t पर ये x है, तो सर ये वाला चीज कितना हो गया? दिस इज योर a माइनस एक्स। तो सर क्या हम लोग इस पूरे सिस्टम का अभी C इक्विवेलेंट सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो गया है कि यहां पर आपको डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस है a माइनस एक्स, और यहां पर आपके पास सिर्फ एयर है। सर व्हाट अबाउट दिस डाइलेक्ट्रिक जो कि आपको बाहर में है? ये तो भैया आपको कैपेसिटर के बीच में है भी नहीं, तो इसका कोई अभी कंट्रीब्यूशन नहीं है C इक्विवेलेंट में। हमें जानना है कि भैया इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। अच्छा, ये आपको प्लेट ए है, ये आपको प्लेट बी है, तो भैया ये एयर वाला कैपेसिटेंस हो या डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस हो, दोनों ही आपको ए और बी के बीच में है। यानी अगर इस वाले एयर वाले का कैपेसिटेंस C1 है और मीडियम वाले का C2 है, तो C1 और C2 आपको इस समय पैरेलल में है। तो अगर मैं तुमसे C इक्विवेलेंट पूछ लूं तो आप कहोगे C1 प्लस C2। Now what is C1? C1 आपको हो जाएगा ये एयर वाला, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही बढ़िया है। C1 आपको यहां पर हो गया है एयर वाला, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। Now what is A? A is the area। अगर ये प्लेट को तुम 3D में बनाते, हम इतना आराम से बना रहे हैं, जिन बच्चों को डायग्राम विजुलाइज नहीं होता है, तो ये वाला एरिया होता है तुमको A एप्सिलॉन नॉट बाई डी में, ये वाला एरिया होता है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा मुन्ना? ये आपको X है, ये आपको A है, सो A इंटू एक्स। a इंटू एक्स क्या तुमको दिखाई दिया? दिस इज योर a इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि हमारा सेपरेशन जो है प्लेट का वो तो d है। प्लस इसका लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी एरिया, तो भैया इसका एरिया कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स इंटू ए। तो आप यहां पर लिखोगे ना a माइनस एक्स इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन योर डी। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि दिस बिकम्स योर a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपके पास मुन्ना x है और ये आपके पास है ka माइनस के एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये अपने को निकल के आ रहा है, ka को हम एक तरफ लिख लेंगे माइनस x, और ये हमको हो जाएगा k माइनस 1। इस प्रकार से ये आपको हो गया C इक्विवेलेंट। तो भैया किसी टाइम t पर जब तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको प्लेट्स के अंदर था, C इक्विवेलेंट इतना है, राइट? सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी वुड बी योर हाफ CV स्क्वायर। तो C मेरे को इतना है, ये आपको हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज योर KA माइनस एक्स K माइनस 1 इंटू ये जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V0 लिख दिया है, तो V0 का स्क्वायर। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। सो भैया, ओ भैया, जो आपको इस पे फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज नथिंग योर माइनस du बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया अप्रोच है इस फोर्स को निकालने का। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? और माइनस साइन भी है, तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया जो कांस्टेंट है a एप्सिलॉन नॉट इंटू V0 का स्क्वायर अपॉन 2d, आप जब अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ka का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये आपको कांस्टेंट है। और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बच गया आपके पास? माइनस k माइनस 1, और पहले से एक माइनस साइन था, यानी सिर्फ आपके पास बचेगा k इंटू k माइनस 1। दैट्स इट। सो दिस इज योर फोर्स, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ओवर हियर। एक बार तुमने ये फोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, तुम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या होगा इसकी वैल्यू? आपको कहता है कि a एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 अपॉन डी को है ना 1/9 ले लो, यानी कि ये टर्म और ये टर्म अगर इसको मैं उड़ा दूं तो ये बेसिकली 1/9 था। V0 की वैल्यू हमसे कहता है कि 3 है, सो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। नीचे में एक 9 है, नीचे में एक 2 है, सो दिस इज नथिंग बट योर 0.5 न्यूटन। अच्छा, तो मेरा ये काम तो सक्सेसफुल हो गया है। मुझे पता चल गया है कि भैया इस डाइलेक्ट्रिक पे है ना, आपको एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 0.5 न्यूटन। तुम ध्यान से देखो, दिस फोर्स इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 0.5 न्यूटन का। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको हम यहां से हटा सकते हैं, ये सब हमने सॉल्व कर लिया है। व्हाट वाज दिस?
इफ यू रिमेंबर करेक्टली दिस वाज योर सी इक्विवेलेंट। इसका हमें फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, इसको ऊपर रख दो कहीं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपके पास एक सेपरेट एंटिटी है ना। अगर मैं सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊं, किसका एफबीडी, सिर्फ इस सॉलिड सिलेंडर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो क्या मैं दिखाऊंगा यहां पर फोर्सेस कि भैया एक तो मेरे पास लग ही रहा है ये वाला फोर्स विच इज लेट अस कॉल इट एज एफ नॉट, राइट। यहां पर आपको धागे का टेंशन टी लग रहा होगा, यहां पर आपको फ्रिक्शन एफ लग रहा होगा। ऑफ कोर्स यहां पर अगर रोलिंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन तो होगा। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एफबीडी बनाऊं तो एक दिखाऊंगा धागे का टेंशन इस प्रकार से, और एक ये तो दिखाई रखा है 0.5 न्यूटन। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है उसके सेंटर का एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अब देखिए यहां पर कोई कंफ्यूजन मत रखना कि सर अल्फा का सेंस ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं ले सकते भैया, मुझे यहां पर है ना चाहिए प्योर रोलिंग, तो उसके लिए अगर ए मैंने राइट साइड लिया है विच मेक सेंस, तो मेरा अल्फा आर लेफ्ट साइड आना चाहिए, वो तभी आएगा जब मैं अल्फा क्लॉकवाइज लूंगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे सिली मिस्टेक अपन नहीं कर सकते, एंड अल्फा शुड बी इक्वल टू ए बाई आर। अब तुम लिखो फोर्स का इक्वेशन, ये मेरा एफ नॉट है, एफ नॉट प्लस एफ माइनस टी, ये हो गया मेरे को इस बॉडी पे नेट फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन लिख लो इसका, t माइनस 0.5, t माइनस 0.5 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया जब आपको सेंटर का एक्सेलरेशन a है, राइट, यानी कि ये पूरा चीज आपको a एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है, तो धागे से कनेक्टेड है ना, तो इस स्लैब का भी तो आपको वही एक्सेलरेशन होगा, कंस्ट्रेंट है यहां पर। एक और इक्वेशन बचता है सिलेंडर के सेंटर के अबाउट, तुम टॉर्क का इक्वेशन लिख दो। टॉर्क का लिखोगे तो टेंशन का तो टॉर्क आएगा नहीं, क्या होएगा, एफ नॉट इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर। एफ नॉट का टॉर्क ऐसे है, फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे है, तो अपोजिंग में है ना, तो दिस टॉर्क माइनस दिस टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है तो इतना लिखोगे, और अल्फा को हम लोग लिख देंगे बेटा यहां पर ए बाई आर। अगर तुम ध्यान से देखो तो आर आर स्क्वायर ये आपको मरेगा, तीनों इक्वेशन को एक बार ऐड करके देखो कुछ फायदा हो रहा है, टी से टी मरेगा, फ्रिक्शन से फ्रिक्शन मरेगा, आपके पास बचेगा 2f नॉट माइनस योर 0.5 एंड दिस वुड बिकम योर 5ma/2। अगर तुम ध्यान से देखो तो f नॉट की वैल्यू हमको 1 दे रखा है, तो ये आपको हो जाएगा 2, सो 2 माइनस 0.5 इज 1.5, 5 इंटू 0.1 इंटू a डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बढ़िया है साहब, तो ये बेसिकली आपको 0.5 है, तो ये इसको मारेगा तो 3, तो आपको एक्सेलरेशन निकल कर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हमको ये पता चल गया कि भैया ये जो स्लैब है इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस स्लैब का इनिशियल स्पीड आपको 0 था। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ रहा है आपको इसके अंदर, तो भैया किसी भी जनरल टाइम t पर ये जो आपको x है वो x कितना होगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, जब तक आपको स्लैब अंदर है उस कैपेसिटर के, तो u 0 है, सो दिस बिकम्स योर हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, सो x की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हमको किसी भी जनरल टाइम t पर जो मेरा c इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस इज योर k इंटू ए, और x की जगह हम लोग लिख सकते थे 3t स्क्वायर k माइनस 1। अगर ये मेरे को c है किसी भी टाइम t पर, तो भैया जो q होगा सिस्टम पे, जो q होगा दैट इज इक्वल टू cv, यानी इसी को अगर मैं इस v नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग विथ 3, तो ये आपको हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एंड दिस इज योर ka माइनस 3t स्क्वायर k माइनस 1। अगर हम यहां पर और ध्यान से देखें तो तुमको चार्ज पता चल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर तुमको करंट चाहिए तो तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे dq बाई dt, तुम डिफरेंशिएट कर दोगे dq बाई dt, सो डिफरेंशिएट दिस माय डियर फ्रेंड, व्हाट विल यू गेट, ये आपका 3
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका डिफरेंशिएशन क्या तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करो, -6t इंटू k-1, ठीक बात है साहब। अच्छा, सो I इज इक्वल टू योर 3a एंड रादर आई शुड राइट ओवर हियर 6 भी यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 18 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी k-1 इंटू टी, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यहां पर करंट और टाइम में एक रिलेशन आया है, यानी कि जो टाइम के साथ जो भी चीज होगा वही तो होगा, y इक्वल टू mx है, तो भैया t का जो भी आपको कोफिशिएंट है वही आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो स्लोप निकल कर आ रहा है यहां पर अपने को, दैट इज योर 18 a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू योर k-1। ऑफ कोर्स यहां पर आपको मैथमेटिकली एक नेगेटिव साइन है, बट हियर यू ओनली नीड टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, है ना। अगर नहीं भी लिखा है आपको, अगर ये सवाल आता भी है, सो दे वुड बी आस्किंग यू द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। तो अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की भी बात करें, सो ये वाली वैल्यू मेरे को 1/9 है, तो ए एप्सिलॉन नॉट ये आपको सब कुछ है ना 1/9 है, सो दिस लुक्स लाइक 2 ओवर हियर, है ना। सो 2.00 अगर न्यूमेरिकल है, हालांकि डेसिमल के बाद 00 नहीं डालोगे तब भी आपको सही जवाब लिया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको बहुत सारे सवाल को, कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को यहां पर मिक्स करके देखने का मौका मिल रहा है, थिंकिंग आपकी और यहां पर ब्रॉडन होती है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।